मेरे YouTube चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। मेरी आने वाली नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है पंजाब के 6th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स पर। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 18/6/21 को एक मीटिंग हुई थी, उसमें पे कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग पे फिक्सेशन हुई थी। तो कुछ एम्प्लॉयज़ को पे में काफ़ी नुकसान हो रहा था, काफ़ी कम हो रही थी। तो कल मीटिंग हुई है, जो यूनियंस के मेंबर्स हैं और पंजाब सरकार की ने एक कमेटी बनाई है ग्रीवियंस सुनने के लिए उनके बीच में। तो आज एक पंजाब की 6th पे कमीशन की मैट्रिक्स की रिपोर्ट सामने आई है 171 पेज की, जिसके 66 पे नंबर पेज पर इन्होंने पे मैट्रिक्स शो की है। अलग अलग पे स्केल की क्या पे मैट्रिक्स होगी, इन्होंने एक आगे जाके कंप्लीट पे मैट्रिक्स भी दी है सभी स्केल्स की। तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा दोस्तों, पे मैट्रिक्स दी है उन्होंने अलग अलग स्केल की, और अलग अलग स्केल को मर्ज करके 7th CPC जो सेंटर का है उसके अकॉर्डिंग लाने की पूरी कोशिश की है। जैसा कि दोस्तों ग्रुप डी के पे स्केल हैं 4900 से 10,680। डिफरेंट पे ग्रेड पे थे इनके 1300, 1400, 1650, 1800। इनकी पे मैट्रिक्स दोस्तों इन्होंने 1300 और 1400 तो ख़त्म ही कर दिया, तो 2006 के बाद ख़त्म ही कर दिया था। इसके बाद 1650 और 1800 के अकॉर्डिंग दी है इन्होंने ग्रेड पे मैट्रिक्स दी है। जो 1650 थे उनकी मिनिमम पे स्टार्ट होगी 18,000 से, और जिनके पे बैंड 1800 था उनकी मिनिमम पे बैंड मैट्रिक्स स्टार्ट होगी 18,400 से। ये पे मैट्रिक्स है दोस्तों, ये स्टार्टिंग लेवल है, एंट्री लेवल पे, एंड ये लास्ट पे बैंड। अब दोस्तों आते हैं ग्रुप सी पे, क्लैरिकल में आ जाते हैं दोस्तों। भी क्लैरिकल में किस पे ग्रेड की क्या पे मैट्रिक्स फिक्स की है। जैसे जो 5th पे कमीशन में 1900 पे ग्रेड में थे, इनिशियल पे जिनकी बन रही थी 7810, 5910 प्लस 5910 से 20,200 पे बैंड 2 था, जो उसमें 1900 ग्रेड पे वालों का स्टार्टिंग पे मैट्रिक्स में बनेगी 20,200। जिनकी 1950 थी उनकी 20,600 स्टार्टिंग पे बनेगी, और जिनकी पे 2000 थी जो स्टेनो टाइपिस्ट की थी उनकी स्टार्टिंग पे बनेगी 21,300। तो ये अलग अलग स्केल की अलग अलग पे मैट्रिक्स दी हैं दोस्तों। इन्होंने साथ में ना अलग अलग पे को अब 6th CPC में फ़िक्स करने का तरीका भी बताया दोस्तों। हम पहले वैसे अनुमान लगा रहे थे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी कितनी सैलरी बनेगी, कैसे बनेगी। इन्होंने दोनों मेथड बताए हैं भी। 5th पे कमीशन का अगर कोई बेनिफिट एक 6 वाली पे स्केल से लेता है तो उसको कैसे 2.59 से गुना करेंगे, और अगर कोई एम्प्लॉई एक कैबिनेट सब कमेटी 1/12/11 का जो 11 में रिवीजन हुई थी उसका बेनिफिट लेता है, उसको 2.25 से गुना करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये तो ग्रेड पे दिए हुए हैं, आप देख लेना, मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा आपको। 69 पेज आ गया दोस्तों। ये जो 10,300 पे बैंड 3 आ गया, 10,300, 34,800, इसमें 3200, 3600, 3800 उनके पे मैट्रिक्स में क्या स्केल बनेंगे, स्टार्टिंग लेवल क्या है, पूरी पे मैट्रिक्स दी हुई है दोस्तों इन्होंने। आगे पे बैंड 4 आ गया। तो दोस्तों अब देखते हैं पे कैसे फिक्स होगी, एक क्लर्क की पे कैसे फिक्स होगी, मैं आपको सबसे पहले आज इसमें बताऊंगा दोस्तों। बाकी सब इन्होंने अलाउंसेस थोड़े बढ़ा दिए हैं, जैसे मेडिकल अलाउंसेस 1000 है, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस पे कोई अभी जिक्र नहीं करा, उस पर अभी इन्होंने क्लैरिफिकेशन बाकी है। कन्वेंस अलाउंस 1000 कर दिया है। मोबाइल अलाउंस एक ग्रुप सी का क्लैरिकल का 400 रुपये हो गया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा इनका कैलकुलेशन करने का तरीका। सबसे पहले है दोस्तों ये नॉर्मल पे फिक्सेशन वेयर देयर इज़ नो चेंज इन द पे बैंड और ग्रेड पे इन 2011, जिनका 2011 में कोई भी रिवीजन नहीं हुआ था, इसलिए जो भी उनकी 31/12/15 को पे होगी उसको ए मान लेंगे। जैसे जितनी भी पे होगी उसको 2.59 से गुना किया जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर उनका 2.59 रहेगा। जिनको 2011 का बेनिफिट नहीं मिला, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। तो जो 2.59 से गुना करने के बाद उनकी पे आएगी, उनको नियरेस्ट डेसिमल पॉइंट पे राउंड फिगर कर लिया जाएगा, और वो उस ग्रेड पे की पे मैट्रिक्स में जहाँ पर स्टैंड करते हैं उसके जहाँ पर स्टैंड करते हैं अगर वही मैट्रिक्स पे उसकी पे आ जाती है तो वो मान ली जाएगी, या उससे हाइयर जो भी नियरेस्ट हाईएस्ट पे मैट्रिक्स होगी उसमें उसकी पे फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है
दोस्तों मान लीजिए किसी की बेसिक पे 55,040 रुपये है, जिसको 2011 का बेनिफिट नहीं मिला है। पे बैंड में 40,340 और ग्रेड पे है उसका 8700, तो उसकी टोटल पे बनी 55,040। उसको अगर 2.59 से गुना करते हैं तो उसकी पे आती है 1,42,553 रुपये 60 पैसे। इसको हम राउंड फिगर में कर लेंगे, 1,42,554। अब हम देखेंगे ग्रेड पे में 8700 ग्रेड पे है जो दोस्तों 8700 ग्रेड पे है दोस्तों। अभी मैंने ग्रेड पे दिखाए थे, यहाँ 8700 ग्रेड पे की पे मैट्रिक्स दोस्तों स्टार्ट हो रही है 1,23,100। उनकी आ रही थी 1,42,400 कुछ। तो ये उस पे मैट्रिक्स में जो पे मैट लेवल 28 है, 8700 ग्रेड पे का जो पे मैट्रिक्स 6 PPC में 28 है, उसमें दोस्तों ये 1,42,700 पे एडजस्ट होगा। जिसकी पे इसके करीब आएगी, जितनी पे मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था वो 1,42,700 पे फिक्स हो जाएगी दोस्तों। ये उन्होंने दी भी हुई है, पे लेवल 28 सेल 6 में 1,42,700। ये तो उनका था दोस्तों जिनका पे स्केल, जिनका ग्रेड पे 1/12/11 को रिवाइज नहीं हुआ, जिनको 5th पे कमीशन का बेनिफिट 1/1/6 से मिला, उसके अकॉर्डिंग है। अब दोस्तों बारी आती है उनकी जिनका 1/12/11 को रिवीजन हो चुका। इन्होंने क्लर्क को ही लिया है। भी क्लर्क को सपोज कीजिए एक 5th के पे कमीशन में उनको 5910 से 20,200 से 1900 ग्रेड पे में रखा गया था, और 1/12/11 से उनको पे बैंड 3 में 10,300 से 34,800 से 3200 में लाया गया। अब क्या कहा जा रहा है दोस्तों, अगर वो 1/12/11 का बेनिफिट लेते हैं, उनकी 31/12/2016 को जो पे थी उसको 2.25 से गुना करेंगे, और जितनी उनकी पे बनेगी उसके नियरेस्ट हाईएस्ट पे मैट्रिक्स में जो 1900 पे बैंड की नियरेस्ट हाईएस्ट मैट्रिक्स होगी उसमें रख दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, एक क्लर्क को ये रखना अब इन्होंने 1900 ग्रेड पे में ही है। 1900 ग्रेड पे की जो पे मैट्रिक्स है जो 20,200 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट जो उसकी पे 31/12/15 को थी उसको 2.25 से गुना करेंगे, तो जितनी पे उसकी आएगी गुना करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना करके आएगी। जैसे एग्जांपल भी दिया है, मान लो किसी की बेसिक पे 31/12/15 को 15,210 है, उसको 2.25 से गुना करा 34,222 बन गई, राउंड फिगर हो गया 34,223। उसको 1900 ग्रेड पे के लेवल 3 में वो जिस सेल में आसपास वो रहेगा वहाँ उसकी पे फिक्स कर दी जाएगी। जैसे इनकी आई थी 34,300, तो उसकी इनकी आई थी 34,223 जो नियरेस्ट 34,300 में पड़ती है 1900 ग्रेड पे वाली में। तो यहाँ पर उनके सेल 19 में पे फिक्स कर दी जाएगी, उनके बाद उनके इंक्रीमेंट लगता रहेगा। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ भी पे कैसे फिक्स होगी इस बेनिफिट के अकॉर्डिंग। मान लो कोई कर्मचारी, कोई क्लर्क न्यू ज्वाइन करता है और उसका है 5910 से 20,200 से 1900, तो उसकी बनती है दोस्तों, ये बना रहे हैं 7810, इतनी ही बनाई उन्होंने। अगर हम लेते हैं 7810, ये एक न्यू ज्वाइनी के लिए बनाई दोस्तों। तो अगर 7810 उसकी बेसिक पे है, IR मिल रही है उसको, तो 31/12/15 को तो IR मिल ही नहीं रही थी, तो उनकी बेसिक पे उनकी पे थी 21,888 टोटल अलाउंसेस मिलके। अगर हम बेसिक पे देखें तो उनकी 7810 थी और अब उनकी है 20,228। तो दोस्तों DA उस टाइम अगर 1/1/16 को लगाएं हम, 1/1/16 को था 125%, 18,243। और अगर हम यहाँ पे गुना करते हैं उनकी दोस्तों
7810 इंटू 2.59, ठीक है। तो उनकी बेसिक बनेगी 20,228। इसको हम दोस्तों पे मैट्रिक्स में देखेंगे। 19,900 की जगह पे मैट्रिक्स है दोस्तों यहाँ 20,200 की, तो उनकी पे बनी है 20,228, जो नियरेस्ट हाईएस्ट में बनेगी 20,800। 20,800, तो उनकी पे तो दोस्तों इंक्रीज़ हो रही है। अब इनके अकॉर्डिंग तो नहीं इंक्रीज़ कहाँ हो रही है दोस्तों, डीए तो जीरो ही रहेगा। 16 को कर रहे हैं ना, ठीक है। तो उनकी पे में फ़र्क पड़ रहा है दोस्तों। अगर हम क्लर्क की सैलरी पीछे की लेके देखें तो अब तो क्लर्क वैसे ही 30,000 प्लस सैलरी ले रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं करंट फैक्टर पे। क्लर्क की सैलरी 11 की रिवीजन में हो गई थी 10,300 से 34,800 प्लस 3,200, 13,500 बेसिक। मान लो कोई क्लर्क न्यू ज्वाइन करता है, जैसा इन्होंने बताया था भी, अगर 1/1/16 के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे उसकी जो सैलरी थी जो फिक्स थी जुलाई 2020 से पहले, उसकी पे फिक्सेशन होगी। उसके अकॉर्डिंग भी प्रोबेशन के दौरान उनकी मिनिमम पे बैंड को 2.25 से गुना करेंगे और प्रोबेशन के बाद उनकी पे इनिशियल पे को 2.25 से गुना करेंगे। तो मान लो उनकी 13,500 इनिशियल पे है, उसको 2.25 से गुना करते हैं तो उनकी पे बनी है 30,375। 17 के बाद मान लो कॉमन कैडर के क्लर्क ने जैसे ज्वाइन किया है और 20,200 में 30,375 स्टैंड कर रहा है 30,500 पे। 30,500, एक बार मैं पे मैट्रिक्स भी देख लेता हूँ दोस्तों, कहीं मैं गलत ना हो। 66 ये है दोस्तों 1900 की पे मैट्रिक्स, 31,400 रहेगा 30,500, ठीक है। पे मैट्रिक्स में मैं ठीक हूँ, करेक्ट हूँ। तो 30,500 फिक्स हो रही है सैलरी क्लर्क की ज्वाइनिंग करते ही, 30,500। तो दोस्तों अलाउंसेस क्या मिल रहे थे उनको, 13,500 प्लस आईआर मिल ही रहा था अभी। तो डीए 164% है अभी, 500 रुपये मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, टोटल सैलरी बनती थी 38,692। और पे कमीशन, 6th पे कमीशन की पे मैट्रिक्स लगने के बाद दोस्तों बन रही है उनकी 38,085। अगर हम कन्वेंस अलाउंस सीसीए मिल रहा था 120, अगर उसको 200 भी लगाएं तो तकरीबन इतनी बन रही है। फिर भी दोस्तों फ़िलहाल तो लॉस ही हो रहा है। ये है 1000 हमने मेडिकल कर लिया, 1000 हमने कन्वेंस अलाउंस कर लिया, 400 मेडिकल कर लिया। तो जिन कैंडिडेट्स को एचआरए नहीं मिल रहा था उनको ये सैलरी फिक्स हो रही है दोस्तों 30,500 बेसिक प्लस ये 38,692 की 38,085 पे मैट्रिक्स का आपके सामने ये लेवल है दोस्तों। 19,20,200 से स्टार्ट होएगा, 20,200 से पे मैट्रिक्स में दिया ही हुआ है दोस्तों 64,000, 40 सेल 40 तक। तो ये सैलरी फिक्स हुई दोस्तों। मैंने यहाँ पे बना भी रखा है 30,500। एनुअल इंक्रीमेंट अगर लगते रहते हैं तो ये एनुअल इंक्रीमेंट लगने के बाद आगे आगे सैलरी फिक्स होती रहेगी। डीए 17% है तो उनकी सैलरी बन रही है 35,685 अलाउंसेस अलग करके। 28% डीए है तो वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, अलग अलग डीए पे कितनी सैलरी बन रही है। तो करंट एक क्लर्क को, कॉमन कैडर के क्लर्क को या चंडीगढ़ के या जिस क्लर्क ने 19-20 में ज्वाइन किया है उनकी सैलरी इतनी बन रही है दोस्तों, आपके सामने है। उनको और देख लेते हैं जिनको एचआरए मिलता है। एचआरए ऐड कर लेते हैं यहाँ पे क्यों ऐड कर लेते हैं, एचआरए मिल रहा है इक्वल टू ब्रैकेट 20%, 2,235 रुपये।
इज इक्वल टू 500 इंटू 16%। उनकी सैलरी में दोस्तों टोटली बेनिफिट मिल रहा है 1438 रुपये का, जिनको HRA मिल रहा है। थोड़ा फ़र्क पड़ा, थोड़ा बेनिफिट मिला। ये बेनिफिट भी दोस्तों कन्वेंस अलाउंस इन्होंने 1000 कर दिया, उसका ही मिल रहा है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने क्लर्क की बताई है। मैं आने वाली नई नई वीडियो में ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पे बैंड्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनके बारे में बताऊँगा दोस्तों। मेरी वीडियोस को आगे देखने के लिए या नहीं अपने अपने स्केल्स की पे क्या फ़िक्स होगी ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नई नई इन्फो मिलती रहे। अगर आपको इसमें कोई पे फिक्सेशन में कोई प्रॉब्लम है या आपको लग रहा है मैंने कुछ गलत फिक्स किया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।